चलिए जानते हैं ट्रेन में आरएसी टिकट का मतलब क्या होता है। अक्सर लंबी दूरी की ट्रेनें जैसे महाराष्ट्र, गुजरात के मुंबई, अहमदाबाद, सूरत जैसे बड़े महानगरों में जाने के लिए या फिर इन शहरों से अपने घर जाने के लिए ट्रेन की टिकट को 1 महीना पहले ही बुक करना पड़ता है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो कई बार चालू टिकट या फिर वेटिंग लिस्ट का टिकट लेकर जाना पड़ता है। ऐसे में कुछ लोग आरएसी या फिर वेटिंग लिस्ट का टिकट कटा लेते हैं, जिनमें से कुछ लोगों का टिकट कंफर्म हो जाता है और बर्थ अलॉट कर दिए जाते हैं, जबकि कुछ लोगों को आरएसी और वेटिंग लिस्ट वाले टिकट के साथ ही सफ़र करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं आरएसी टिकट के बारे में। आरएसी का फुल फॉर्म है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, जिसका मतलब होता है कि यदि उस ट्रेन में कोई रिजर्वेशन वाला व्यक्ति अपना टिकट कैंसिल करेगा तो आपका आरएसी वाला टिकट कंफर्म हो जाएगा। मतलब आपको रिजर्वेशन का सीट और टिकट मिल जाएगा। अगर आपके पास आरएसी टिकट है तो आप ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं और आपको सीट भी मिलेगी, लेकिन इसमें आपको केवल बैठने के लिए सीट मिलती है। आरएसी टिकट के लिए रिजर्वेशन की एक ही सीट को 2 यात्रियों में बांट दिया जाता है, इसलिए एक सीट के लिए 2 टिकट जारी कर दिए जाते हैं और एक सीट पर 2 यात्री सफ़र करते हैं। यदि ट्रेन में कोई रिजर्वेशन वाला व्यक्ति यात्रा नहीं कर रहा है तो टीटी आरएसी टिकट वाले यात्री को उस व्यक्ति का रिजर्वेशन वाला सीट दे देते हैं। वास्तव में सभी ट्रेनों में आरएसी की सीटें निर्धारित होती हैं। आरएसी सीट ट्रेन के स्लीपर कोच 2 टियर एसी तथा 3 टियर एसी में होती हैं और इन सभी डिब्बों में आरएसी सीट के लिए साइड लोअर सीट आरक्षित होती है। एक स्लीपर कोच में आरएसी की 7 सीटें होती हैं, जिसके लिए जिन्हें 14 यात्रियों को टिकट दिया जाता है और 3 टियर एसी में 4 सीटें होती हैं, जिसके लिए 8 यात्रियों को टिकट दिया जाता है, जबकि 2 टियर एसी में आरएसी के लिए 3 सीटें होती हैं, जिसके लिए 6 यात्रियों को टिकट दिया जाता है। आरएसी टिकट वाले यात्री को हमेशा ट्रेन के प्रत्येक कोच में साइड लोअर सीट आवंटित होती है, जो खिड़की के पास में होती है। ट्रेन का चार्ट ट्रेन चलने के 4 घंटे पहले तैयार होता है। आरएसी टिकट चार्ट तैयार होते समय या चार्ट तैयार होने से कुछ समय पहले तक कंफर्म हो जाता है। कई बार यह चार्ट तैयार होने के बाद भी कंफर्म हो जाता है, इसलिए ट्रेन चलने के आधे घंटे पहले एक बार अपने पीएनआर की स्थिति को जरूर चेक कर लें। आरएसी टिकट कब कंफर्म होता है, आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक ट्रेन में 100 सीट हैं, में से 90 रिजर्वेशन का है और 10 आरएसी का है। तो टिकट जारी करते समय सबसे पहले रिजर्वेशन की सभी सीटें दी जाती हैं, उसके बाद आरएसी की सभी सीटें बुक की जाती हैं, फिर उसके बाद वेटिंग लिस्ट का टिकट जारी किया जाता है। अब यदि 90 रिजर्वेशन वाले यात्रियों में से कोई अपना टिकट कैंसिल करता है तो 91 नंबर पर जो आरएसी वाला टिकट है वह सबसे पहले कंफर्म होगा, यानी अब उसको रिजर्वेशन का टिकट मिल जाएगा। इसी तरह से अगर और भी रिजर्वेशन के टिकट कैंसिल होंगे तो आरएसी के टिकट कंफर्म हो जाएंगे। अब जब आरएसी के टिकट कंफर्म हो जाते हैं और उन्हें रिजर्वेशन का टिकट मिल जाता है तो वेटिंग लिस्ट में सबसे आगे वाले टिकट धारक को आरएसी का टिकट दे दिया जाता है। यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है जब तक ट्रेन का चार्ट तैयार नहीं हो जाता। वेटिंग लिस्ट और आरएसी में मुख्य अंतर ये है कि आरएसी में आपको एक सीट अलॉट किया जाता है, जबकि वेटिंग लिस्ट में कोई सीट अलॉट नहीं किया जाता। आरएसी और वेटिंग लिस्ट में बेहतर आरएसी है। अक्सर 15 से 20 नंबर तक आरएसी टिकट आसानी से कंफर्म हो जाता है, लेकिन अलग अलग ट्रेन अलग अलग जगह के हिसाब से
और सिचुएशन के आधार पर यह संख्या ऊपर नीचे हो सकती है। ट्रेन में आरएसी की कुल 71 सीटें होती हैं, जिसके लिए 142 टिकट जारी किए जाते हैं, यानी एक सीट के लिए 2 यात्रियों को टिकट दिया जाता है। यह संख्या सभी श्रेणी के कोच में दिए जाने वाले कुल आरएसी टिकट की है। यदि आप ट्रेन चलने के आधे घंटे पहले अपना टिकट कैंसिल कराते हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है और आपको पूरा पैसा वापस मिल जाता है डीआर के माध्यम से। और अगर आपने अपनी फैमिली का टिकट बुक किया है, जिसमें से कुछ लोगों का टिकट कंफर्म हो गया है और कुछ लोगों का नहीं हुआ है, तो ऐसे में बाकी लोगों का टिकट जिनका कंफर्म नहीं हुआ है उनका पैसा पूरा रिफंड हो जाता है बिना किसी चार्ज के कटे हुए। भारत में चलने वाली सभी ट्रेनों का चार्ट ट्रेन बनने के 4 घंटे पहले ही तैयार हो जाता है। वास्तव में यह चार्ट एक डाटा बुक होता है जिसमें ट्रेन के प्रत्येक डिब्बे के अंदर बैठे प्रत्येक यात्री का नाम, सीट नंबर और उसकी कुछ पर्सनल जानकारियां होती हैं। इनके माध्यम से टीटी कंफर्म करता है कि टिकट बुक करने वाला यात्री ही यात्रा कर रहा है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।